वेलकम क्लास 6 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हमारे पास है 84, 72 और 112। इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। 84 इसके लास्ट में 4 है। 4 एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 4 ज़ार 8, 2 ज़ार 4, फिर 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब ये 21 आ गया, ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। ठीक है, नेक्स्ट है 72। इसमें 2 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ार 6 और 2 6 ज़ार 12। फिर 2 से 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 9 ज़ार 18, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से 3 ज़ार 9, फिर 3 1 ज़ार 3। ठीक है जी, आगे 112 है। 2 5 ज़ार 10 और 2 6 ज़ार 12। फिर 2 से 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 से 1 ज़ार 2, 4 ज़ार 8, फिर 2 से 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7। अभी हमने फैक्टर्स लिख लिए हैं। इसमें ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ये 2 3 में कॉमन है, ये भी तीनों में कॉमन है। फिर इस 2 को भी एक बार लिखेंगे, फिर ये 3 कॉमन है, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद ये 7 कॉमन है, इसको लिखेंगे। इसके बाद ये वाला 2 और ये वाला 3। आप कॉमन और नॉन कॉमन को उनके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब किसी भी तरतीब से लिख सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप उसको इसी सीक्वेंस से लिखें जिसमें वो आ रहे हैं। मतलब आपका जो जिस तरह से आपको ठीक लगे, आप इस 2 और 3 को पहले भी लिख सकते हैं। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1008। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा इन 3 नंबर्स का जो हमने लिए थे, 84, 72 और 112 का, 1008। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें फर्स्ट नंबर है जी 90। इसको हम, इसमें 0 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। अब ये फर्दर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, फिर 3 से 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। उसके बाद देखें 45। तो ये यहाँ से बेशक आप देख के इधर लिख दें, कोई इशू नहीं है। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। इसके बाद 75 आ गया। इसमें ये 3 से डिवाइड होगा। 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15। फिर ये 5 से डिवाइड होगा। 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। उसके बाद हम यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। अभी आप सबसे पहले ये 2 है, ये अनकॉमन है, सबसे पहले इसको लिख लें। इसके बाद ये 3 कॉमन है तीनों में, इसको लिखें। उसके बाद ये 3 2 में है, इसको लिखें। उसके बाद ये 5 तीनों में कॉमन है, एक बार इसको लिखें। और उसके बाद ये वाला 5 है जो कि अनकॉमन फैक्टर है, इसको लिखें। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा दैट वुड बी 450। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 90, 45 एंड 75 इज 450। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 49, 70, 105 और 84 इन्होंने 4 नंबर्स दिए हैं, तो हमने इनका एलसीएम जो है वो फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड आउट। 49 सबसे पहले 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। इसका तो बहुत ईजी है। इसमें 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10। फिर ये 5 या 7, 5 7 ज़ार 25 और 7 1 ज़ार 7। उसके बाद आ जाए 105 पे। ये 10 और 5 15 हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड होगा। 3 3 ज़ार 9 और 3 5 ज़ार 15। उसके बाद ये 5 से 5 7 ज़ार और 7 1 ज़ार। फिर 84 है, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4,
2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21 और 7 1s are 7। उसके बाद हम इनके प्राइम फैक्टर्स को एक तरतीब से लिख लेंगे। अब यहाँ पे इनके हमने प्राइम फैक्टर्स अलग-अलग लिख लिए हैं, फिर इनमें से कॉमन और नॉन कॉमन अलग कर लिए। सबसे पहले ये वाला 2 2 में आया है तो इसको लिखा है, फिर ये 2 है। मैंने इनको सीक्वेंस से लिखा है, आप चाहें तो कॉमन और अनकॉमन अलग-अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये 3 है, इसको लिखा है, फिर ये 5 है, इसको लिखा है, फिर ये वाला 7 है और फिर ये 7 है जो कि अनकॉमन है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट वुड बी 29 40। तो एलसीएम ऑफ इन चार नंबर्स का जो एलसीएम है 49 70 105 और 84 वो हमारे पास क्या आया है 29 40 आया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। इसमें 3 नंबर्स दिए गए हैं 480 है 560 है और 720 है। तो इनके एलसीएम हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले 480 से स्टार्ट लेते हैं। इन तीनों में 0 है तो ये तीनों 2 से डिवाइड इजीली हो जाएंगे। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 0 as it is। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12 और 0, 2 3s are 6, 2 15s are 30, 3 5s are 15 और 5 1s are 5। उसके बाद 560 पे आ जाएं, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2s are 4, 2 8s are 16 और 0, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 3s are 6, 2 5s are 15। अब यहाँ पे ये 5 से डिवाइड होगा। 5 7s are 35, 7 1s are 7। So 720 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 3s are 6, 2 6s are 12 और 0, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18 और 0, 2 4s are 8, 2 5s are 10। अब 3 से 3 1s are 3, 3 5s are 15, फिर 3 5s are 15, 5 1s are 5। अब इनके प्राइम फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। तो वो ये रहे इनके प्राइम फैक्टर्स 480 के 560 और 720 के। अब यहाँ पे हम देखें कि इसमें से कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो ये वाला 2 कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे। ये वाला 2 कॉमन है, इसको लिखेंगे। फिर ये वाला 2 कॉमन है, इसको लिखेंगे। फिर ये वाला 2 कॉमन है, इसको लिखेंगे और फिर ये नॉन कॉमन है 2, इसको लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे ये 3 है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने कि पहले गलती से 5 लिख दिया था, तो ये यहाँ पे मैं आपको कुछ समझा देती हूँ। ये 3 है, ठीक है? और 3 एक 3 ये है जो 2 में कॉमन है और एक 3 ये है जो एक अनकॉमन है, ठीक है? फिर 5 है, ये 2 नंबर्स में कॉमन है और फिर उसके बाद 7 है जो कि अनकॉमन है, ठीक है? इनको हमने लिखा। अब यहाँ पे इंडेक्स के नंबर ज़्यादा हैं, तो अगर आपको कन्फ्यूजन या मसला हो तो आपने क्या करना है कि इनको इंडेक्स नोटेशन के अंदर लिख देना है। तो 2 5 टाइम्स है तो 2 की पावर 5 लिख देना है। 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया नंबर 10,080। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर थे 480, 560 और 720, इनके जो एलसीएम आया है वो 10,080 आया है। अब हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो काइंडली ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।